जी, मैं मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। ठीक है। और क्या कहता है, ये जो लोन वाला जो रुपया जो देता है, जो वो वैध रुपया नहीं देता है, अवैध रुपया देता है। अच्छा, इनका कहना है कि लोन में जो अभी हम लोग एग्रीमेंट साइन करके आते हैं कि आप मुझे रुपया दीजिए, तो सैंक्शन लेटर पे जो साइन करता है ब्रांच मैनेजर, तो रुपया के विषय में एग्रीमेंट साइन होता है। जब हम लोग घर आते हैं, तो हम लोगों के अकाउंट में डिजिट भेजा जाता है, अंक भेजा जाता है, जो कि रुपया नहीं है, वो वैधानिक रूप से रुपया नहीं है। तो रुपया है क्या? इस बात की लड़ाई है हम लोगों की। तो वो डिजिट जो भेजता है, वो डिजिट कौन बना रहा है, किस सर्वर से वो डिजिट आ रहा है, उस डिजिट को कौन निर्माण कर रहा है। और वो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग आरटीआई डाल के प्रश्न पूछे, एक बात बताओ यार, पेपर करेंसी तुम छापते हो तो समझ में आता है, उसमें 2-3 रुपया का खर्च भी आता है, पेपर लगता है, स्याही लगता है, लेबर कॉस्ट लगता है, उसको ले जाने ले आने में, यातायात में भी कुछ खर्च लगता है। तो ये तो समझ में आता है कि ये मान लिया जाए कि ये रुपया है। लेकिन ये जो डिजिट बना रहे हो, ये जो यूपीआई के सिस्टम से चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रहा है, क्या सच में यह रुपया है? तो हम लोग आरटीआई डाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सूचना आता है कि वांछित सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अवैध रुपया चल रहा है, वो कब से चल रहा है अपने देश में, और इसको कौन चला रहा है? ये जो रुपया चला रहा है, आरबीआई चला रहा है। आरबीआई चला रहा है। आरबीआई आरबीआई चला रहा है। अच्छा, आरबीआई कहाँ की कंपनी है? ये आप लोगों को अभी तक जो स्कूल में पढ़ाया गया है कि आरबीआई एक सरकारी संस्थान है, तो वो फ्रॉड बताया गया है, क्योंकि आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, और 1934 ईस्वी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्ताव आया था, उसमें जो रुपया का परिभाषा दिया गया है, क्या वही रुपया है, या अभी जो चल रहा है करेंसी हम लोगों के बीच में, वो रुपया है? नहीं, ये रुपया नहीं हो सकता है। हम लोगों के बीच जो चल रहा है, ये अब रुपया नहीं है। ये रुपया नहीं नहीं है। ये क्या है फिर? ये अवैध रुपया है। हाँ, रुपया का पर्ची है। रुपया का पर्ची है। पर्ची है, इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक मैं को धारक को एक 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 रुपया सौ छोड़ के या 2 रुपया से लेकर 2000 तक का जो नोट चल रहा है, प्रचलन में है। सब पे लिखा है मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन अदा करता हूँ। अच्छा, तो वचन अदा करने की प्रॉमिसरी जो नोट बोला बोला जा सकता है इसको, कि प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हैं कि मैं रुपया देने का आपको वादा करता हूं। तो बैंक ने आपको रुपया दिया नहीं, डिजिट ट्रांसफर किया, और उस डिजिट को जब आप निकलवाने जाते हैं एटीएम से या ब्रांच से, तो निकल के आता है पेपर करेंसी नोट। उस पर लिखा रहता है बाकायदा कि मैं धारक को 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, जितने का वो पर्ची है, उस पे लिखा रहता है इतना रुपया देने का वचन अदा करता हूँ। तो बैंक